जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से स्पेशली बच के रहना है। एक ही नंबर से आपकी बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक अलर्ट होने की जरूरत है और ब्लॉक कर दें उन्हें, क्योंकि आपके पैसे डूब सकते हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है आप लोगों के लिए। जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, जबरदस्ती बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, पॉजिटिविटी को लेना है, नेगेटिविटी को भूल जाना है। ऑलराइट। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस लेके आए हैं, क्या संदेश। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक एक सबसे बड़ी जो एनर्जी आ रही है ना, वो ऐसा मुझे दिख रहा है कि बहुत समय से ना आप किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। जैसे बहुत प्रार्थनाएं आप कर रहे थे ईश्वर से, या आप कुछ मांग रहे थे, या सही और गलत की डायरेक्शन आप ढूंढ रहे थे, या किसी की सलाह चाह रहे थे, या आप ये उम्मीद लगा रहे थे कि मेरी ये चीज खराब हो रही है मेरी जिंदगी में, ये कब ठीक होगी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ना आपके लॉस गुजरे हैं। जैसे कुछ लोग ये रिश्ते नाते ठीक होते हुए सोच रहे हैं कि ये कब मेरी ठीक होगी, या अगर ठीक नहीं होगी तो मुझे कब छुटकारा मिलेगा। फाइनेंशियली अगर आप लॉस चल रहे हैं तो आपके दिमाग में वो है कि फाइनेंशियली कंडीशन कब ठीक होगी, कब चीजें आपकी ठीक होंगी, कब हेल्थ ठीक होगी जो हेल्थ से गुजर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी थॉट्स आपके मन में है, जो आप भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि ये चीजें मेरी कब ठीक होंगी, ईश्वर मेरी कब सुनेगा, कब मेरे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। मैं थक चुका हूं लड़ लड़ के, अपने आप से भी लोगों से भी। साथ ही देख लीजिएगा, यहाँ थकावट की एनर्जी है कि बहुत समय से, लंबा समय हो चुका है जहां पे आप स्ट्रगल ही कर रहे हैं। विचार आपके साथ नहीं दे रहे, आपने अपने आप को बांध लिया है। क्लैरिटी आपको मिल नहीं रही, परेशानी से आप गुजर रहे हैं। लेकिन यहाँ ईश्वर कह रहे हैं कि अब आपका भाग्य आपका साथ देगा। जो बहुत समय से आप इंतजार कर रहे थे, वो एक एक करके चीजें आपकी ठीक होंगी, क्योंकि आपका कार्मिक एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। और वो कंप्लीट जैसे ही होगा, आपके जीवन में पीस एंड संतुष्टि आते हुए दिख रहा है। जो अब तक आप एक कार्मिक फेज से निकल रहे थे, या आपने अपने एक फोकस थॉट्स बना लिए थे, या आप एक नेगेटिविटी से गुजर रहे थे जहां पे आप इच्छाएं बना रहे थे कि मेरी हेल्थ कब ठीक होगी, मेरे ऊपर किया हुआ काली क्रियाएं कब खत्म होंगी। तो ये एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपके ऊपर किसी ने गंदी क्रियाएं की थी, जिसके वजह से हेल्थ आपकी खराब हुई थी, और उसकी मान्यता आप मांग रहे हैं कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। आप भगवान से विश मांग रहे हैं। तो बहुत जल्द आपकी हेल्थ ठीक होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक तो सबसे बड़ी गुड न्यूज यहाँ पे ये है कि अगर आपके ऊपर कोई भी गंदी क्रियाएं थी, या कोई नेगेटिविटी का असर था, या नजर दोष था, या कुछ भी XYZ था, वो आपके बॉडी से रिलीफ होते हुए दिख रहा है।
नेगेटिविटी निकलते हुए दिख रही है, इससे छुटकारा आपको मिलते हुए मुझे यहाँ दिख रहा है। बहुत लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, थॉट्स उनके साथ नहीं दे रहे थे, क्लियर कट उनको नहीं पता चल पा रहा था कि मेरा रास्ता कहाँ भटक रहा है। तो यहाँ पे एक चीज चेंज होते हुए, करियर में चेंज आते हुए दिख रहा है। जैसे बहुत समय से आप कोई रास्ता ढूंढ रहे थे या खुद सफर कर रहे थे या लोगों से बातचीत करके अपनी चीजें शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। तो अब आपको रास्ता मिल रहा है, एक्शन ले लिया है। अब आप थक चुके हैं और यही सोच के आपने एक्शन ले लिया है, जो होगा ईश्वर संभालेगा। तो करियर में भी स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, हेल्थ में भी स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है। जो लोग आपके करियर को खत्म करना चाहते थे या आपकी चीजों को छुपा के भागना चाहते थे, आपके सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, जिन लोगों ने आपको परेशान किया उनको ईश्वर पनिश करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है कि अब आपके साथ जस्टिस होगा। बहुत समय के बाद ये चीजें आपकी सुनी जा रही है, ब्लेसिंग। अगर काफी समय से आप कोशिश कर रहे थे घर गृहस्थी बसाने की या नया घर लेने की, तो यहाँ पे विक्ट्री हासिल होते हुए दिख रहा है। 2 से 3 महीने के अंदर अगर आप रिसेंटली कोई घर ढूंढ रहे हैं और आप बहुत कुछ देख के भी आ चुके हैं लेकिन आपको पसंद नहीं आ रहा है, कहीं सेटलमेंट नहीं हो पा रही, या फिर चीजें ना रुक जा रही है, अड़चने आ जा रही हैं, या आप किसी से बात करते हैं तो डील नहीं हो पा रही है, या घर पसंद नहीं आ रहा, एरिया पसंद नहीं आ रहा, तो यहाँ पे 3 महीने से 5 महीने मैक्स टू मैक्स आप लगा लें तो आपकी ये इच्छाएं फुलफिल होते हुए मुझे यहाँ दिख रही है। तो घर से रिलेटेड भी आपकी परेशानियां खत्म होंगी, लेकिन जिस घर में आप जाओगे उसके वास्तु डेफिनेटली थोड़े बहुत खराब होंगे जो आपको ठीक कराने होंगे, जिससे आपकी स्थिति और स्मूथ हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। ठीक है, तो बहुत टाइम के बाद चीजें, और यहाँ पे कोई ना कोई आपको गाइडेंस करते हुए भी नजर आ रहा है, जैसे कि आपकी विश जो आधी से ज्यादा पूरी होंगी किसी बड़े अथॉरिटी के थ्रू। कोई ना कोई आपके पीछे बैकग्राउंड में वर्क करेगा जो आपको रास्ता दिखाएगा, गाइड करेगा कि ये करो, ये करो, ये सही है, वो गलत है। तो रास्ता जो आपको गाइड करेगा उनकी आपको माननी है। वो रास्ता अगर आपने मान लिया तो आप अपने करियर में, अपने लाइफ में, अपने रिलेशन में सेट हो जाओगे। रिलेशनशिप में ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होने की सोच रहे हो, अभी तक हो नहीं पा रहे हो, सोच रहे हो, तो आप हो जाओगे, क्योंकि आपके भरपूर ब्लेसिंग आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है। जो आपके प्यार में दिक्कतें थी, रिलेशनशिप में दिक्कतें थी, लॉयल्टी नहीं थी, है ना, और आप लोग साथ में रहते हुए भी एक छत के नीचे अजनबियों के तरह रह रहे थे, तो उनका भी फाइनल डिसीजन हो जाएगा। आप लोग बैठ के बातचीत करके कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जिन्होंने आपको तकलीफ दी, जिन्होंने आपके इमोशंस को नहीं समझा, उनका कर्मा तो यहाँ पे आएगा जो वो फलदायी उनको दिखेगा। उनको कर्मा ईश्वर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, न्याय का देवता का कार्ड है, बैलेंस वो आपके जीवन में लाकर ही रहेंगे। अब तक जो आप चीजों से मूव ऑन कर रहे थे, बहुत सारे चीजों से, तकलीफ से गुजरते हुए आप मूव ऑन कर रहे थे और आप परेशानी से ही गुजर रहे थे, तो अब आपके जीवन में पीस आ रहा है, ईश्वर सुन रहे हैं। ये देखो, जस्टिस, जजमेंट, यानी कि आपकी चीजें सुनी जा रही हैं, भापी जा रही हैं, और आपको दूसरा मौका दिया जा रहा है, आपकी विश पूरी की जा रही है, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस ही मिलेगी। फाइनेंशियली कंडीशन अगर आपकी खराब थी तो वो भी सही होते हुए दिख रही है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ज्यादा दया भावना के चक्कर में आके लोगों की ज्यादा मदद कर देते हैं, और वो ज्यादा मदद करने के चक्कर में लोग आपका फायदा उठाने लगते हैं। यहाँ पे आपको सतर्क रहना है, फिर आपको चीटिंग मिलता है, हर्ट ब्रेक होता है। लिमिट में मदद करो, उतनी मदद करो जितनी जरूरत है। हर टाइम अवेलेबल रहोगे तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। दूसरा, जरूरत पड़ने पर दिमाग में उनके रहेगा कि अच्छा उनसे काम करा लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद ये आपको पूछते भी नहीं है, आपका हालचाल तक नहीं लेते।
यहाँ पे आपको देखना है। तो आपको इतनी समझदारी दिखानी है कि किसकी मदद करनी है, किसकी नहीं करनी है। तो ये जो भाव है, ये आपको बहुत टाइम में फेक और अनफेक में चीजें पता चलने लगेंगी कि कौन अपना है, कौन पराया है, आपको किसकी मदद करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ओवर मदद भी आपको तकलीफ देती ही देती है, क्योंकि यहाँ पे लोग आपका फायदा उठाते हैं, आपकी चीजों का, और आप इसी चक्कर में उधारी बहुत दे देते हैं। उनकी बातों में आके, उनके इमोशंस में आके आपने अपने पैसे बहुत गंवाए हैं। लॉसेस में इसलिए भी ज्यादा आप गए हैं, तो आपको नहीं देना है, क्योंकि वो आपको वापस नहीं मिलते। आप अच्छे विचार के लिए देते हैं, लेकिन हो जाता है उल्टा। तो आपकी खुद की चीजें भी इम्बैलेंस हो जाती हैं इस चक्कर में। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है, तभी आपके जीवन में बैलेंस आएगा और बहुत अच्छे से आएगा। बस अपनी छोटी छोटी गलतियों पे भी आपको वर्क करना है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस लेना चाहूंगी। अगर आप बहुत टाइम से कोई क्रिएटिविटी में वर्क कर रहे हैं, या आप एक ऑकल्ट साइंस में हैं, अगर आप उसमें भी वर्क कर रहे हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू आप काम कर रहे हैं और आपने स्टार्टअप किया है, तो वहां पे भी मुझे बहुत थोड़े टाइम के बाद सक्सेस आते हुए दिख रहा है। और अगर आप ब्यूटी पार्लर या कोई क्रिएटिविटी, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट से भी रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, तो बहुत जल्दी लोग आपको आपके नाम से पहचानना शुरू कर देंगे, जो बहुत टाइम से अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे। अगर आप किसी आर्टिस्ट हैं, एक्टर, एक्टिंग फील्ड में स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, इन सब चीजों में भी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यहाँ से भी कोई ना कोई आपको ऑफर आते हुए मुझे दिख रहा है। ऑफिस वर्क में पॉलिटिक्स था, प्रमोशन रुक गया, या लोग आपको पीछा खींच रहे हैं, तो आपका प्रमोशन अब होगा, लोग पीछे होने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके जीवन में चेंज आएगा। ये साइकिल अब आपके फेवर में आते हुए दिख रहा है, क्योंकि मून साइन आपका इंट्यूशन लेवल इस तरीके से अब बढ़ाएगा कि आपको बहुत सारी चीजें, नेगेटिव पॉजिटिव, बहुत सारी चीजों से आपको फेस कराते हुआ दिख रहा है, जहां पे आपको पता चलेगा आपको करना क्या है। देखो, आपके जीवन में उजाला ही उजाला आने वाला है, बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है, बहुत गाइडेंस मिलने वाले हैं और सही तरीके से मिलने वाले हैं, जिसपे आप वर्क करेंगे। कर्मा रिलीजिंग, यस। देखो, जो भी आपकी चीजों में लाइफ में ड्रामा था, जो भी आपके जीवन में चल रहा था, उन ड्रामा को हट के अब आपके जीवन में जितने लोग आएंगे, गुड एनर्जी वाले आएंगे, जो आपकी कदर करेंगे, जो आपको समझेंगे। यहां से आपका लाइफ का एक पाथ चेंज लाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, बदलाव लाएगा। आप कहीं ना कहीं भाग्य आपका खुलते हुए दिख रहा है, जहां पे आप काफी रिलीफ करेंगे। मैजिक मैनिफेस्टिंग, जो भी आपकी इच्छाएं थी, जो भी आपके गोल्स थे, विजन थे, जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ मन की एक इच्छाएं तक रह गई थी, जहां पे आप हार के एक जगह बैठ भी गए थे। अब आपको लग रहा था नहीं हो पाएगा, बहुत करीब हो, अपने गोल्स के काफी करीब हो, तो बैकअप मत लेना, फोकस्ड और हो जाओ, लगे रहो। आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा, रिजल्ट भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी, ग्रोथ भी होगी, हर चीज में सेटिस्फैक्शन आएगा। रिश्ते, नाते, ग्रोथ, जो भी आपके उलझने थी, आपको रास्ता एटलीस्ट मिल जाएगा। क्लियर? ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।